इसी तरह पूजन आदि करते हैं, कोई भी द्रव्य चढ़ा दो, कोई भी सामग्री चढ़ा दो, खाने के कुछ और चढ़ाने के कुछ। उत्तम खाओगे बढ़िया, चढ़ाओगे घटिया तो पुण्य भी आएगा घटिया। तुम्हारे भाव ही खराब हो गए, तुमने भगवान के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। खाने के बदाम और चढ़ाने के बदाम देख लो लोगों के। प्राय लोग इनमें कंजूसी करते हैं, जबकि इनमें कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अधिकरण वीर, जितना तीव्र उत्साह और शक्ति लगा के काम करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। तो जैसे ऐसा करने से पुण्य बढ़ता है, पाप की क्रिया में करोगे तो पाप भी बढ़ेगा। और आप लोग अपने मन को टटोल करके देखिए, पाप की क्रिया में आपकी कितनी तीव्रता रहती है, कितना उत्साह रहता है, कितने उत्तम अधिकरण लेते हो। थिएटर जाओगे तो बालकनी में बैठोगे, सेकेंड क्लास में नहीं। शिविर में तो आखिरी में भी बैठ सकते, क्या जरूरत है बोली लेने की, है ना? बोलो हाँ, वहां तो टॉप। यहाँ सब चलता है। महाराज ने कहा पीछे बैठ करके भी धर्म किया जा सकता है, तो पीछे बैठ करके धर्म किया जा सकता है। सेकेंड क्लास में भी मूवी देखी जा सकती। नहीं नहीं, वहां तो पाप में मन ज्यादा लगता है, पुण्य में मन लगाना पड़ता है। बस सूत्र ले लो, पुण्य की कार्य करना हो तो पूरे प्राणों से करो, और पाप का प्रसंग आता हो तो मन मार कर करो। क्या बोला? पुण्य की क्रिया को पूरे प्राणों से करो और पाप के काम को मन मार कर करो। करो मत, करना पड़े। समझ में आ गया? चलिए, अब है अधिकरण की बात की, तो अधिकरण यानी आधार। तो वो आधार क्या है? अधिकरणम जीवा जीवा। जो आश्रव का आधार यानी अधिकरण है वो जीव रूप है, अजीव रूप है। जीव के माध्यम से भी होता है, अजीव के माध्यम से भी होता है। तो जीवाधिकरण के 108 भेद आगे कहते हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैकेश। आद्यम यानी पहला जीवाधिकरण, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय योग, कृत कालित अनुमोदन, और कषाय यानी क्रोध मान माया लोभ, ये सब मिलाकर 108 होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कालित अनुमोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। है ना? आगे आगे नहीं। हाँ, बस मूल बात हो गई, ज्यादा आगे बोलने की जरूरत नहीं, हमको इतना ही याद है। जितनी याद है उतनी सुना दो। हमने जिंदगी में आलोचना पाठ सुनी नहीं और कभी किसी की आलोचना की नहीं। समझ गए? तो क्या हुआ? ये समरंभ समारंभ आरंभ, किसी भी क्रिया को करने का जो प्रारंभिक संकल्प है उसको बोलते समरंभ। उस क्रिया को संपूर्ण करने के लिए जो हमारा प्रयत्न है उसको बोलते हैं समारंभ, और क्रिया को क्रियान्वित कर देने का नाम है आरंभ, जिसे हम मन से भी करते हैं, वचनों से भी करते हैं, शरीर से भी करते हैं, खुद भी करते हैं, औरों से भी कराते हैं, और करने वालों की अनुमोदना करते हैं। कभी क्रोधवश, कभी मानवश, कभी मायावश, तो कभी लोभवश। इस तरह से हमारी ये क्रियाएं चलते रहती हैं।